हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और अपने प्लान कंटिन्यूस कर रहे हैं। करते हैं आज के सेशन को कंटिन्यू। आज अपन जो लास्ट सेशन गोफ एंड फोग है ना, जो कि फलनों के संयोजन से रिलेटेड था, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। और उस पर उसका जो बेसिक था वो हमने समझा हुआ था। बेसिक को समझने के बाद हमने जो है कुछ एग्जाम्पल लिए हुए थे, उन एग्जाम्पल से उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे और बड़ा डेप्थ डिस्कशन करा गया है ना। मैं एक बार फिर ये आपको अवेयर कर दूं कि ये जो बिंदु इस समय हम पढ़ रहे हैं, फलनों का संयोजन, एडिशन ऑफ फंक्शंस है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, ये यूपी बोर्ड 2025-26 है ना के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में नहीं है ना। सिलेबस जब आप देखोगे तो उस सिलेबस में ये मेंशन नहीं है ना। आपको 1.1 और 1.2 तक ही सीमित रख दिया गया है ना। अब तो काफी छोटा कर दिया गया है ना, सिलेबस को थोड़ा घटा करके, ये सुविधा हेतु आपके लिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट भी देखती है ना कि कहाँ डिफिकल्टीज आ सकती हैं, कहाँ लोग क्या चीजें फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखते, उसको मद्देनजर सिलेबस को हर साल कुछ ना कुछ रिड्यूस करा जाता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कम करा जाता है ना, ताकि आप अध्ययन में आपकी क्या सुविधा हो, आप ज्यादा तनाव ना लें, है ना। क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है, ठीक है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसका भी अपना यही मानना है कि स्ट्रेस फ्री बिल्कुल पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। अगर स्ट्रेस है तो उस समय स्ट्रेस के केस में सिर्फ पढ़ाई क्या हो जाती है, फिर बाधित हो जाती है ना। ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि स्ट्रेस के केस में पढ़ाई बाधित होती है ना। जब तनाव में ही आप रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या, है ना। चले तो इसको आज बढ़ाते हैं, अपन कंसीडर करते हैं, है ना। आगे कुछ और एग्जाम्पल पर आपसे आज बात करी जाएगी और उसके बाद में फिर एक्सरसाइज पर भी बहुत डीप बात करी जाएगी, है ना। बस आप तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, है ना। हर एक पहलू पर मेरी नजर है, कोई ऐसा पहलू नहीं होगा जो छोड़ा जाए। यहाँ पर हर पहलू पर मेरी आई रहती है, ठीक है। वहां मैं जाता हूँ और उसको बिल्कुल आपको क्लियर करके मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। चले, बस आप तो एंजॉय करते रहे, देखते रहे, मस्त रहे, है ना। चले तो आज उठाते हैं अपन कुछ और एग्जाम्पल, है ना। आज का एग्जाम्पल नंबर पहला है हमारे पास, क्या है, यदि, अब ये मत पूछना कि फोग गोफ क्या है, ठीक है। जो नए हैं उनको हो सकती है डिफिकल्टी आई, तो डिफिकल्टी तो आएगी, है ना, क्योंकि गोफ फोग ये सब सुनोगे, क्योंकि जब तक चीजों को आप सुनते नहीं तब तक आपको लगता है कि क्या है ये। जब आप चीजों को सुने हुए होते हैं फिर आपको लगता है हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यही है ना, कि एक बार इसको आप जो इसका बेसिक बताया गया है उसको आप अच्छे से पकड़ बनाए रखें उस पर, है ना। 1 2 3 और ये क्या है 4, बी ए बी सी डी तथा सी हमको दे रखा है एल एम एन, जहां एफ ए से बी, जी बी से सी इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है। एफ इज इक्वल टू 1 कोमा ए 2 कोमा सी 3 कोमा बी और 4 कोमा ए। जी देखें, ए कोमा एल
बी कोमा एल, सी कोमा एम और बी कोमा एम। चलो तब गोफ ज्ञात कीजिए। चल आपसे क्या पूछा है, गोफ हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चल देखें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। चल आप अगर कुछ सोच सकते हो तो आप जरा इसको एक बार बनाने की कोशिश करें, है ना, इसको हम कैसे बना सकते हैं। चल आप अपना एफर्ट एक बार लगाए, उसके बाद में फिर मेरा तो काम है बताना, मैं इसको फिर क्लियर करता हूँ अच्छे से, है ना, अच्छे से मैं इसको क्लियर करूंगा। चलो देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, है ना। क्या है, कैसे करेंगे इसको, है ना। देखें ध्यान से देखें क्या करेंगे, सारा कुछ आपको मैटर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, हमें यहाँ पर गोफ पता करना है। चलो आप यहाँ पर देखें कि ये आपको ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये हमको क्या दे रखा है, सी दे रखा है। आपको एफ दिया है, ए से बी एक फलन है और एक दूसरा फलन है जी, वो बी से सी आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जो गोफ आप पता करोगे वो क्या होगा, गोफ क्या होगा, गोफ होगा ए से सी। ये आपको पता है, ये आपको बताया गया है, जो गोफ आएगा वो कहां से कहां आता है, ए से सी आपके पास आता है। चलो गोफ हमको पता करना है, तो ध्यान से देखिए इसको क्या लिखे हम, गोफ ऑफ एक्स लिखते हैं, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है जी, कुछ इस तरीके से इसको हम करते हैं, है ना। इस चीज को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब तक आपको लिखना आ गया होगा, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक है। ये चीज आपको लिखना, एक दूसरा तरीका भी है लिखने का इसको, ठीक है। चलो वो अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। ऐसे भी इसको लिखा जाता है, इसको आप ऐसे भी क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और इसको जब आप लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जी, ये वही चीज है जो आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है। ऐसे भी इस चीज को आप कर सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ऐसे भी आपको बुक में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ। और इसका तो फाइनल जो रिजल्ट है वो तो यही है, देख लो दोनों का क्या सेम है, मतलब ये चीज ऐसे भी आपको लिखी भी हो सकती है। चलो मैं अब यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से देखें, पहले एक्स के प्लेस पे हम क्या लेते हैं, ध्यान से देखें, एक्स के प्लेस पे आप क्या लोगे, आपको क्या लेना है, जो हमने कहा हुआ है ए, ए जो है ए का एलिमेंट आपको लेना है। यहाँ पर जो प्रांत होता है, प्रांत क्या है, प्रांत तो यहाँ पर यही है, प्रांत तो आपके पास यही वाला है, ठीक है। तो आप क्या लोगे 1, देखो एक्स के प्लेस पे आपको क्या भरना, बड़ा ध्यान से आप देखना, है ना, जल्दबाजी नहीं करना। देखो इस फॉर्मेट का हमने कुछ बना करके लिखा है, आप जैसे पीछे प्रश्नों को सॉल्व करा है वैसे भी बना सकते हैं ना, कई तरीके हैं बनाने के। वही है कि आप थोड़ा सा जब इसमें इन्वॉल्व, मैं यही कहता हूँ ना कि जब थोड़ा सा गणित में इन्वॉल्व होते हो ना तो आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है, तो नई नई चीजें आपके सामने आती है ना, बुकों को आप देखते हो तो हाँ इसमें इस तरीके का सोल्यूशन, इसमें इस तरीके का सोल्यूशन है, ठीक है ना। आप जब पढ़ते हो, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास जो है नॉलेजेबल चीजें आपके दिमाग में आती है ना, और फिर उसको आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो हर चीज सीखने का कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको हम लिखेंगे जी, चलो इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ये है ना, बिल्कुल ऐसे कर दिया, ठीक है। चलो ध्यान से देखें, अब क्या करेंगे जी, f ऑफ 1, देखें क्या हो जाएगा, f ऑफ 1, ये देखो f में देखो 1 पे क्या है a, तो ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास a हो जाएगा। कोई दिक्कत, आराम से ध्यान से आप देखते रहे, है ना, लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है, बड़ा स्मूथली बता रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। और ए पे क्या है
G1 देखो ए पे एल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा आराम से। यानी समझ में आया? अगला अभी सब समझ में आएगा, है ना। चलो टू लो, टू ले लो। चलो इसको कैसे लिखोगे, ये करना तो आप जान चुके होंगे, बराबर क्या लिखोगे, जी एफ ऑफ टू, टू पे आप देखें सी है, टू पे क्या है सी, तो ये हो जाएगा आपके पास सी, है ना। और जी ऑफ सी, तो इसमें देखो सी पे क्या है, जी में देखो सी पे क्या है, एम है ना, ये देखो एम, इसका फाइनल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम ही तो अभी तो बहुत सारा है, सारा कुछ बार बार रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। अभी आपके पास थ्री ले लेते हैं, ठीक है, बराबर जी ये, है ना। चलो यहां लिख देते हैं बराबर एफ ऑफ थ्री, एफ में देखो थ्री पे क्या है बी, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बी, है ना। जी ऑफ बी, देखो जी में देखो बी पे, बी का जो प्रतिबिंब है वो एल है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यस एल हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर करा जा रहा है, तो उम्मीद है कि आप इसको प्रॉपर समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो इस साइड आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं रेस करता हूँ ना, आप इस तरीके से भी करना चाहें, ऐसे करना चाहें, कैसे भी आप करें, सब बात होती है ना। पीछे हमने कुछ प्रश्नों को कराया हुआ भी है ना, वहां से भी आप समझ करके इसको कर सकते हैं आराम से, है ना, तभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो अगला देखें, जी ओ एफ, ये है फोर, क्या हो जाएगा, जी ऐसे, है ना, बराबर जी एफ ऑफ फोर, है ना, फोर को देखें एफ पे, फोर पे है ए, है ना, और यहां पर देखें ए पे क्या है, ए पे है हमारे पास एल, ए पे क्या है जी ऑफ ए, चलो बताइए इतना, अब देखो अतः जी गॉस कहां से कहां होगा, वो ए से सी होगा, क्या होगा वो देखो, वन, वन है वन कॉमा एल, टू, टू देखो एम, थ्री, थ्री देखो एल, है ना, और फोर देखो, फोर भी क्या है एल, तो ये इसका फाइनल आंसर। देखो कितने आराम से बिल्कुल स्मूथली धीरे धीरे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा हुआ है, और इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम कहीं होने वाली है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप इसको सॉल्व करें, जल्दबाजी में करोगे तो फिर चक्कर खा जाओगे, ठीक है ना, कि कहां पर कौन सा ब्रैकेट कैसे क्या करेंगे, वहां पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन बड़ा आराम से धीरे धीरे मैं तसल्ली से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप इसको बनाने की जब आप कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल आराम से बना ले जाओगे, है ना। चलो उम्मीद है कि आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। चलो चलिए अगला उदाहरण लेते हैं, उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको,
चीजों को सीखें। जब आप सीख लेते हो फिर उसको आप खुद बना सकते हो, है ना। खुद क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो जब आप चीजों को सीख लेते हो। और अगर आप सीखोगे नहीं, रट लोगे, याद कर लोगे कि यहाँ पर ये चीज होगी, फिर अपने आप को नहीं बना सकते। फिर उसको सीखी हुई चीज बना सकते हो अगर आपने इसको समझा हुआ है, तब आप उसको खुद कर सकते हो। अदरवाइज फिर दूसरों को आप देखते रहोगे, उसको नकल करते रहोगे और उसी की कॉपी आप करते रहोगे, ठीक है ना। नकल करते रहोगे, कॉपी करते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे तभी बढ़ पाओगे जब उसको एक बार समझ लोगे अच्छे से। तो जब नए नए प्रश्न आपके सामने आएंगे ना, तो वो जो क्रिएटिविटी आपने वहां से पैदा करी है, आपके अंदर जो आई हुई है, वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इस नए क्वेश्चन पर। आप उसको नए क्वेश्चन आप तुरंत लगा पाओगे, उसी उसी के बेसिस पर अगर सवाल होगा तो आप आराम से कर पाओगे। अगर आपने जो है उसको सीखा नहीं है, उसको आपने लर्न नहीं करा हुआ है, उसको आपने अच्छे से समझा नहीं है, तो फिर इस उसी वेराइटी के क्वेश्चन है ना, अगर अगर उसी डिजिट थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा फंक्शंस चेंज कर दिया जाए, तो आपको वहां पर भी डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है, अगर आपने सीखा नहीं है उसको सही से। देखो अगला लेते हैं। दूसरा है गोफ तथा फोक ज्ञात कीजिए। गोफ तथा फोक ज्ञात कीजिए यदि एफ तथा जी, जी भी आर से आ रहे हैं और एफ भी आर से आ रहे हैं, निम्न प्रकार परिभाषित है। चलो देखो, आपके पास ये पहला प्रश्न है, ये चलो ध्यान से देखें, इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो क्या बताना है, ये पहला है, दो प्रश्न दे रखे हैं ना, एक और है, इसको लिखते हैं एफ ऑफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। चलो देखें, गोफ और फोग आपको क्या करना है बता देना। ध्यान से देखें, ये प्रश्न आपके पास दे रखा है ना। चलिए आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो आप जरा मेरे को बताएं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं और इसको क्या अप्रोच रहेगी आपकी इसको बनाने की, इसको सॉल्व करने की, इस प्रश्न, है ना। चलो देखो कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको क्या बताना है, सबसे पहले गोफ, तो ध्यान से देखें, है ना। आप पहले वाला तरीका लगा सकते हैं या आप ये मैं आपको बताया है, नए नए तरीके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, है ना, उसको आप सीखते रहें। चलिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, है ना। चले बराबर जी एफ ऑफ एक्स रखो, पहले प्रश्न से एफ ऑफ एक्स से साइन एक्स, कुछ नहीं कर रहा, बस धीरे धीरे आराम से मैं यहाँ पर सॉल्व करा, बड़ा ब्रैकेट भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चले तो इस चीज को आप ऐसे लिखा, एफ ऑफ एक्स पहले वाले से रखा हमने साइन एक्स। अब ये क्या है, अब जी, जी ऑफ एक्स मतलब जी वाला जो फलन है आपके पास, ठीक है, उसमें एक्स के प्लेस पे आपको साइन एक्स रख देना है, ठीक है। चलो तो एक्स के प्लेस पे आपको क्या रखना है, साइन एक्स रख देना है ना। चलो देखो, तो ये है 4 एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया, साइन एक्स, है ना, स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा, आराम से धीरे धीरे, है ना।
ये g ऑफ x है, यानी कि x के प्लेस पे आपको जो gx वाला फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे आपको sin x भर देना है, तो sin x हमने भर दिया। तो ये 4 और ये आप क्या लिखोगे sin स्क्वायर, है ना, ये sin x होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर। तो ये आपने पता कर लिया क्या, वो बताओ कोई दिक्कत थी? दिक्कत तो सवाल ही नहीं हो जाए। सो देखें, है ना, बस आप देखते रहे, है ना। जी ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स क्या है 4x स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे क्या भर दें 4x स्क्वायर, क्या भर दें 4x स्क्वायर। चलो इसमें भरते हैं 4x स्क्वायर, तो ये क्या है साइन, और x के प्लेस पे क्या भर दें 4, ये देखो ये इसका फाइनल आंसर। तो एक तो ये है आपके पास, और एक तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट, दूसरा प्रश्न, है ना। आराम से धीरे धीरे आप सीखें, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पहले क्या पता करना है गोफ, ये एफ ऑफ एक्स रखो इसमें से एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक, आराम से एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स में जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर भर दें, एक्स के प्लेस पे क्या भर दें एक्स स्क्वायर भर दें, है ना। तो देखो तो एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, और एक प्लस क्या हो जाएगा 1, आराम से, है ना। ये है ना, ऐसे बराबर जी ऑफ एक्स रखो 2x प्लस 1, आराम से, है ना। अब इसमें देखो f वाला, है ना, x के प्लेस पे इसको आप रख दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा ये इसका फाइनल आंसर हो जाए। बताओ क्या यहाँ तक इसको करने में कोई तकलीफ है? इतना ही आपसे कहा हुआ था फोक पता करना और वो पता करना, वो फोक आराम से मैंने यहाँ पर बता दिया, दैट्स ऑल, है ना। तो ऐसे हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए उम्मीद है कि आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने की अपनी अप्रोच रहती है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर दें आराम से धीरे धीरे, ठीक है। आपको कोई जल्दी यहाँ पर नहीं करना है, जल्दी करोगे तो फिर गलती कहीं ना कहीं हो सकती है ना। आराम से आप सीखें, जल्दी कब कर पाओगे जब आप चीजों को सीख लेते हो ना, सीखने के बाद फिर वो अपने आप वो आपके अंदर जो है कैलिबर आ जाता है, फिर आप जल्दी जल्दी खुद ही उसको बना सकते हो आराम से। लेकिन पहले चीजों को तो सीखना पड़ेगा, क्यों बार बार कहते हैं हम विषय कोई भी हो, मैं फिर कहता हूँ मैथमेटिक्स दुनिया में केवल एक विषय नहीं है, दुनिया में और तमाम विषय हैं, सभी विषय को आप सीखें, सब्जेक्ट को फील करें, सीखें फील करें, फील करके चीजों को सीखें, फील करके चीजों को सीखें, हाँ, मजे करेंगे फिर, है ना। इसमें मजे करेंगे जब आप फील करके चीजों को सीख लोगे, है ना। अगला एग्जांपल अपन लेते हैं, है ना। आपने इसको बखूबी समझा होगा और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है हर पहलू को समझाने की, है ना।
चले अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि f r से r ये, लेकिन इस प्रांत में r में 7/5 इन्वॉल्व नहीं है ना, और इसमें कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, तो भाई ये, ठीक है। f of x ओके 7 द्वारा परिभाषित है, तथा जी जी ऑफ एक्स है 7x + 4 बटे 5x - 3 द्वारा परिभाषित है। तब दिखाइए कि फोग इज इक्वल टू IA तथा गोफ इज इक्वल टू IB, जहां IB of x is equal to x जहां A is equal to R, ये है ना, ये तो आप समझ ही चुके होंगे है ना। B जो है ये दे रखा है आपको है ना 7/5 है ना, IA of x is equal to x for all x belongs to A, तथा IB x is equal to x for all x belongs to B को क्रमशः A तथा B पर तत्समक फलन है, पर तत्समक फलन है ना, को क्रमशः A तथा B पर क्या है, तत्समक फलन है। चलो देखो क्या करेंगे यहां पर है ना, गो फॉर यानी कि फोग इज इक्वल टू IA और गोफ इज इक्वल टू क्या बताना है, गोफ इज इक्वल टू IB आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और IA ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि आप गोफ और फोग
को x के बराबर आप दिखा दें, क्या कर दे ओवरऑल आपको क्या दिखाना है यहाँ पर, आप इस प्रश्नों को देखने के बाद आपको क्या पता क्या दिखा, ये चीज आपको प्रूफ करनी है, क्या चीज, ये चीज है ना, ये चीज, ये की पॉइंट है, इस चीज को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। और अगर आप आई ए का मीनिंग यहाँ पर क्या है, आई ए का मतलब ये x, और आई बी का मतलब क्या है, आई बी का मतलब जो है ये x, अगर x जी गोफ भी और फोग भी अगर आप x के बराबर दिखा देते हैं तो आप परफेक्ट तरीके से आपने बता दिया, जो प्रश्न चाह रहा था आपने दिखा देंगे कि यहाँ पर ए तथा बी जो है वो परस्पर तत्सम फलन बता रहा है, ए तथा बी पर तत्सम फलन है, ठीक है, वो जो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं तत्समक फलन। आई क्या है, आई तत्समक फलन है, ये ध्यान रखें, ये आई क्या है यहाँ पर, तत्समक फलन है ना। चलो बताएं, तो ये आपके पास क्या है, तत्समक फलन है। चलो अब देखें इसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रोसेस देखें, अब इसको सॉल्व करें, चलते हैं इसको सॉल्व करें। चलो आप एक बार के लिए इसमें सोचें आप क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रश्न देखने के बाद ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है, ठीक है ना, हवा टाइट हो जाएगी, इसको देखने के बाद ही उनका दिमाग ब्लॉक कर जाएगा, ब्लॉक करने के बाद फिर उनका दिमाग चलेगा ही नहीं, और दिमाग चलेगा नहीं तो फिर वो पेन और अपनी कॉपी बैग में रखेंगे और वहां से चलते रहेंगे, ठीक है ना। और अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो इसको आप स्किप कर देंगे, ठीक है ना, मेरी बस की बात नहीं, ठीक है ना। इसको देखने के बाद ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है, पसीना निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी इतनी खतरनाक होती है, देखने के में पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है ना। इसको आप देखोगे तो पता नहीं क्या क्या लिखा है लोगों की, इसको देखने के बाद ही मैं भी जब पढ़ता था, है ना, पढ़ता का मतलब क्या है, मैं भी जब इसको देखता हूँ ना तो मेरे को भी लगता है कि यार कैसे कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। तो इसको जब मैं भी जब 12th क्लास में पढ़ रहा था तो इसको देखने के बाद जैसे आप सोच रहे हो कि हवा टाइट का मतलब मैं भी, है ना, इसको देखने के बाद ही चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको देखने के बाद पता नहीं क्या कितनी बोरियत फील होती है, आप ही नहीं, है ना, मैं भी जब ऐसे प्रश्नों को देखता था तो दिमाग बिल्कुल ब्लॉकेज, आगे चलेगा ही नहीं, है ना। फिर इसको देखने का मन ही इसको जैसे ही आता था ना तो हटाओ, चलो बंद करो इसको यार, इसको क्या पढ़ेंगे, है ना, साला पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है इसमें, है ना। तो ये होता है, लेकिन चलो अपन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सीखना पड़ता है चीजों को, है ना, अब सीखें, इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप जब सीखते हो तो फिर हर एक चीज आपको अच्छा लगता है, अच्छा तब लगेगा जब आप चीजों को सीखे हुए होंगे, जब आप चीजों को सीखते नहीं है, केवल रटते रहते हैं, है ना, विषय को फील नहीं करते। मैं एक शब्द यूज करता हूँ बार बार, ये फील लो आप, आपका जब तक आत्मा संतुष्ट ना हो जाए, जब तक आपकी आत्मा ना संतुष्ट हो जाए तब तक आप उसको आप करें, है ना, आप कहें कि हाँ मेरे को अब सेटिस्फेक्शन आ चुका है, तब आप आगे बढ़े। सेटिस्फाई अपने आप को सबसे पहले सेटिस्फाई करें। आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करें, मैं नहीं कहता कि किसी चीज की, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करें, कोई भी टॉपिक आप कोई भी बिंदु आपने उठाया हुआ उसको पढ़ रहे हैं, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ ये मेरे को बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल मेरे को आ गया है, तब तक आप उसको पढ़ें, उसको फील करें इसी तरीके से, कैसे उसको बिल्कुल सेटिस्फाई अपने आप को कर लें। कोई दूसरा नहीं, दूसरे को सेटिस्फाई करने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, अपने आप को आप सेटिस्फाई करें, है ना। आप अगर किसी चीज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आप कोई भी विषय, चाहे वो हिंदी हो, वो रीजनिंग हो, वो मैथमेटिक्स हो, है ना, वो इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर, कोई भी विषय हो, उसको आप पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें और उसको आप फील करें, फील करने के बाद अपने आप को सेटिस्फाई करें, हाँ उसको एक बार आप उसको खुद करें, और आपको ये जब ये लगने लग जाए, जब आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाए कि हाँ ये मेरे को बिल्कुल कंफर्म हो गया, अब मेरे को इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप आगे बढ़ें, तब आपको इतनी जबरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ोगे ना, इसको आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना, बहुत बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये जो छोटी सी अभी मैंने डिस्कशन करी, बड़ा दम है इसमें, बड़ा पावर है इसमें, ठीक है, इसको आप एक बार जरूर इसको आप जो है अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है ना, इंप्लीमेंट करके देखें, जबरदस्त सुधार आपके अंदर आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, आप भी आपको लगेगा हाँ गजब हो गया, है ना, कुछ चमत्कार हो गया। चलो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, फोग, है ना, चलो ध्यान से देखें, फोग पता करने का अपने पास ये तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी ब्रैकेट लगा करके आप उसको भी
देख सकते हैं यहाँ पर भी ब्रेकेट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी है ना। तो अब तो कई तरीके हैं बताने के, आपने इतना विषय आ चुके होंगे कि आप कैसे भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये ठीक है। ऐसे भी अब ब्रेकेट लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, छोटा वाला भी लगा सकते हो, बड़ा वाला भी लगा सकते हो। ठीक है ना, मतलब इसको हटाने के लिए, ठीक है, ये ओ को हटाने के लिए हटा दिया, और इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हो। ये तरीका आपको आता होगा कि आप ऐसे इसको आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें, एफ वाला जो एफ ऑफ एक्स है, ये क्या आ गया, अब ये एफ ऑफ एक्स आ गया। ये पूरा x आप इसको आप समझें, ये पूरा क्या समझे आप, x समझें, ठीक है ना। तो अब f ऑफ x वाला फंक्शन आप उठाइए, उसमें x के प्लेस पे क्या भर दीजिए, g ऑफ x अभी भर दीजिए, या आप gx यहां पर आप लिख लें। gx जो नहीं समझ में आ रहा है, चलो क्या करें, अब g ऑफ x क्या दे रखा है, सब कुछ बता ही देते हैं, तो कुछ स्किप करें, है ना। g ऑफ x, ये देखो ध्यान से देखें, g ऑफ x क्या लिखा है, 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3। ये देखो ऐसे आपने कर दिया ना, बिल्कुल अब तो बिल्कुल विस्तार कर दिए, है ना। अभी डायरेक्ट में करने वाला था, अब आप समझें। अब x के प्लेस पे इसको भरना है, जो f ऑफ x वाला जो फंक्शन क्या दे रखा है, ये f ऑफ x दे रखा है, तो f ऑफ x वाला जो फंक्शन दे रखा है उसमें x के प्लेस पे ये आपको भरना है, आपको सिंपल इतना काम करना है। चलो देखो कहाँ है, ये देखो 3 x के प्लेस पे ये भर दीजिए, 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3, है ना। आराम से, जल्दबाजी में करोगे तो कहीं गलती कर बैठोगे, है ना। अपन को कोई जल्दी नहीं है, अपन तो सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं, दोनों सीख रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक है, चल बस मजे करते रहेंगे, है ना, ऐसे ही सीखते रहेंगे, नए नए प्रश्न लाते रहेंगे, मजे कर सीखते रहेंगे। चलो ये ऊपर गुणा हो जाता है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा। चल ये कितना हो जाएगा, प्लस बटे 5x माइनस 3 प्लस 4, है ना। ये बात आप समझ चुके होंगे, है ना। ये 3 जो है ऊपर से क्या हो जाता है, ये गुणा हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 35x प्लस 5 4 जा 20 बटे 5x माइनस 3, और ये माइनस क्या है से। ठीक है, बताओ इतनी चीज कंफर्म है, इतने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सब कुछ बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करते चले आ रहे हैं ना। 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, है ना, नीचे 5x माइनस 3 ये प्लस 4, 5 7 जा 35, है ना, और 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय कितना 5x माइनस 3 माइनस 7 हो गया। चलो इसको आगे लेते हैं, क्या करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है 21x प्लस 12। अब एलसीएम ले ले, है ना, ये एलसीएम लेने का था, हर बराबर कर ले, ठीक है, इसका इसके साथ आप गुणा करवा ले, है ना, तो डायरेक्ट गुणा करवाते हैं ना, 5 4 जा 20x हो गया, ठीक है, और 4 3 जा माइनस 12, है ना, इसका इसके साथ गुणा करवा दे, इसका इसके साथ, है ना। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। ये ध्यान से, आराम से, है ना, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आप सोच सोच करके इसको करें, है ना। चलो नीचे देखो, यहां पर भी 35x प्लस 20, है ना, माइनस यहाँ पर, है ना, ये माइनस 7 5 जा 35x हो गया ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 3 जा 21, है ना, बटे कितना हो जाएगा 5x माइनस 3। चलो बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, आराम से ये बराबर कट गया। चलो अब ध्यान से देखिए, है ना, 21 और 20 कितना हो जाएगा 41x, 21 20 41x, है ना, और ये माइनस 12 ये प्लस 12 कट गया, बटे यहाँ पर
ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये -35x, ये +35x, है ना। और 21 21 और 20 कितना हो जाएगा, 21 20 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये आपके पास, इसको काट दीजिए 41 41 को, क्या बच जाएगा, बस x बच गया। ठीक है, तो x ही आपको दिखाना था, और x का मतलब क्या है, x का मतलब यहाँ पर आपके पास बोला हुआ है x इज इक्वल टू आपके पास है ये आई ए, ये यहाँ पर एक मिनट के लिए क्या दिखाना है आपको, क्या निकाला हुआ है, ये हमने फोग, है ना, तो फोग आपके पास निकाला हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ चला गया, ये देखो, कोई भी आप ले लें, आपने x दिखा दिया, बस यही ना, जी x ही आपको पता करना है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, आई ए है, एक क्या है, एक आपके पास आई ए ऑफ x इज इक्वल टू x दे रखा है। ठीक है, या आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं, है ना, आई ए जी, है ना, इतना काम आप कर सकते हैं। बताओ, इसको करने में कोई तकलीफ हुई आपको, कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम से धीरे धीरे करा हुआ। लेकिन अगला हम इसका गोफ भी पता करते हैं, गोफ कैसे पता करेंगे वो आप देखिए, है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर पहलू को बिल्कुल डिस्कस करा हुआ है। ठीक है ना, आपको लग रहा, आपको जब इसको देखा होगे तो आपको बड़ी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना, लेकिन देखो सोल्यूशन आराम से आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे इस तरीका है बनाने का। चलो चलते हैं, गोफ भी मालूम करते हैं, है ना। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, क्या पता करेंगे अब, पता करेंगे गोफ, है ना, देखें गोफ। चलो ये आपको मालूम होगा, इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखें जी, इसको देखें, यहां पर ये क्या आ गया है, ये आ गया है g ऑफ x, ये अब इसको x समझिए, चलो f ऑफ x अभी लिख ही देते हैं, है ना। ये देखो आपके पास क्या दे रखा है, बटे जी, कर दिया आपने आराम से, ध्यान से। चलो अब देखिए आगे, अब g ऑफ x वाला देखें, अब तो आपको देखते ही आइडिया जाता होगा कि आप क्या करेंगे, है ना। g ऑफ x वाला देखेंगे और x के प्लेस पे आपको क्या भरना है, ये वाली चीज भरनी है। तो यहाँ पर देखो 7 x के प्लेस पे क्या लिख दें, 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7, है ना, प्लस 4 बटे, यहाँ देखें, यहाँ पर क्या 5x के प्लेस पे भर दें, है ना, माइनस, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 बटे 5x माइनस 7 प्लस बटे कितना है यहाँ पर 5 3 जा 15x, 5 4 जा 20 बटे 5x माइनस 7 और ये माइनस। चलो बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ, आराम से, है ना, 5 3 जा 15, है ना, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय कितना 5x माइनस 7 माइनस 3 हो गया। चलो देखो आगे क्या करेंगे, 21x प्लस 28, चलो हर बराबर कर लो, ये 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20x और माइनस 7 4 जा 28 हो जाएगा, बटे कितना है, नीचे देखिए यहाँ पर 15x प्लस 20, यहाँ पर माइनस 5 3 जा 15x हो जाएगा ना, 5 3 जा और ये माइनस और माइनस प्लस और 7 3 जा 21,
बटे 5x माइनस 7 है ना, और ये कट जाएगा आराम से, है ना। क्या आ गया आपके पास, है ना, ये डिलीट हो जाएगा, है ना, और ये वाला डिलीट हो जाएगा। 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41x, है ना। 20 और 21 41x, और 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41। ये कट गया बराबर ये x आ गया, और ये x आपको चाहिए था, इसको आप क्या बोल रहे हैं, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये दो चीज आई बी गोफ आई बी, है ना, और फोक आई ए, और एक्स के बराबर है ना, एक्स के बराबर है, और ये आपके पास आई बी दे ही रखा है, ये आई बी दे ही रखा है, और आई बी का मतलब यहाँ पर क्या है, आई बी का मतलब आप देख लें, आई बी आपको दिखा दें, आई बी कहाँ चला गया, आई बी कहाँ चला गया, आई बी, ये देखो आई बी एक्स है ना, एक्स आ गया, एक्स का मतलब आई बी, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा आई बी, वहां पर फोक पता करा था तो फोक में भी एक्स आया था, और एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब आई ए, बताओ तत्सम का भी है कि नहीं, ये तो दिखाना था आपको, क्या दिखाना था आपको, ये दिखाना था, ये चीज आपको प्रूफ करनी, और वो हमने अल्टीमेट प्रूफ कर दिया है। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इनको सीखा होगा, है ना, कैसे बनाते, क्या अप्रोच रहती है, उसको आपने सीखा होगा, और इसको आप एक दो बार खुद बनाने की कोशिश करो। कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं, आराम से धीरे धीरे मैंने बनाया हुआ है, सब कुछ समझा के बनाया हुआ है, कोई ऐसा पहलू नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा हुआ, बताइए कुछ छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। सब कुछ जब आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है, सब कुछ आपको बतला दिया गया है, तो अब उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो आप आराम से इसको बना सकते हो। अब आगे हम कुछ बिंदु पर डिस्कस करेंगे, तो ये फलनों का संयोजन था, तो अभी तो हम बिंदु जो है आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, अगला बिंदु होगा हम जो है प्रतलों पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसी रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।